अमर कर लीजिए कि जुल्मों से यदि बचना चाहो मेरी बात पे करो अमल, और घर घर से एक बच्चा दे दो मांगे समता सैनिक दल। जो वोट की ताकत हमें बाबा साहब ने दी, मान्यवर काशीराम जी भी कहते थे कि हमारा बहुजन समाज है, और ये बहुजन समाज जब तक बिखरा रहेगा, आज हम मूल्यांकन करें तो हम कहीं नहीं है, न संसद में न विधानसभा में। हमारा जो वोट बैंक है वो सारा बिखर गया है। तो जो मान्यवर काशीराम ने काम किया था, हम उसी तरह से, मैं समता सैनिक दल का सिपाही होने के नाते पूरे भारत में मैंने अभियान छेड़ रखा है, और तब तक हमारी सत्ता नहीं होगी और तब तक हमारा राज काम नहीं हो सकता। हम किसी पे कितनी आलोचना करते रहे भाई, वो सत्ता में वो कुछ भी कर सकता है कि न जाने क्यों इतनी मतलबी हो गए लोग, न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए लोग। निस्वार्थ के लिए औरत शौहरत दौलत कमाओ, समता आंदोलन से भटके किसको मार्ग दिखाएं, इतने खुदगर्ज हो गए। तो आज के जो लोग हैं, मान्यवर काशीराम जी ने चमचा युग लिखा, चमचे को इस्तेमाल करके फिर वहीं रख दिया जाता है। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व मना रहा है, और मेरे साथ है बाबा साहेब जी के खुद के द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बीडी सुजात जी। बीडी सुजात, मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटिवार वंदन करते हुए, और समता सैनिक दल की तरफ से, क्योंकि समता सैनिक दल परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने ही बनाया था, तो मैं उसकी तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूँ। और सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो लोग कहते हैं कि वो दलितों के मसीहा थे, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के मसीहा थे। उन्होंने सब जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय सभी को उन्होंने एक कर दिया, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा है अखंड भारत। अखंड का मतलब है कि सभी, जो पहले जो टुकड़े थे, छोटे छोटे राज्य थे, जब संविधान बना तो वो टुकड़े और रियासतें सब खत्म हो गई, और भारत का संविधान बनते ही ये हमारा भारत देश अखंड हो गया। तो समता सैनिक दल का यही संदेश है सब लोगों को। और जितने अम्बेडकरवादी हैं, इस देश में शासन चाहते हो, सत्ता चाहते हो, तो समता सैनिक द्वारा प्रातः काल में लगाए जाने वाली संघायन, जो शाखा जिसे हम बोलते हैं, नीला झंडा लगा करके अपने नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो ट्रेनिंग अपने अपने इलाके में करें, और उससे हमारे जो नौजवानों का स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा। वो जूडो कराटे सीखे, वो ताई कमांडो सीखे, वो लाठी चलाना सीखे, और वो अपने शरीर को बढ़िया रखें और समाज को भी अच्छा रखेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग मेरी बात के लिए अमर कर लीजिए कि जुल्मों से यदि बचना चाहो मेरी बात पे करो अमल, और घर घर से एक बच्चा दे दो मांगे समता सैनिक दल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग जो हमारे देशवासी हैं, क्योंकि इस देश के अंदर दो प्रकार की विचारधारा चल रही है। एक समतावादी है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई, सभी के लिए बनाई। भारत के संविधान में भी जो 2-3 मूल अधिकार दिए गए हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, और कोई भी चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने या भारत का प्रधानमंत्री बने, तो बाबा साहब द्वारा दिया गया संविधान है, उसकी शपथ को लेकर के कहता है कि मैं भारत के संविधान में आस्था रखते हुए विधि और विधान से निष्पक्ष भाव से भय और मुक्त, यानी पूरे समाज की सेवा करूंगा, ऐसा वो संकल्प लेता है। कर रहे हैं कि बाबा साहेब के द्वारा बनाए हुए संविधान को लेकर के शपथ लेता है, मगर वही गृह मंत्री जब बाबा साहेब को लेकर के आलोचना करते हैं, कहते हैं कि अम्बेडकर, मतलब कि विवादित तरीके से बोलते हैं। फिर उसी जगह पर संसद भवन में बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो इस तरह के कई सारी घटनाएं आती रहती है। अभी रिसेंट में 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के समय पर भी कई जगह पर बाबा साहेब की मूर्ति हटा दी गई है, उन्हें खंडित कर दिया गया है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा अपने बहुजन समाज के लोगों को कि जब तक जो वोट की ताकत हमें बाबा साहब ने दी, मान्यवर काशीराम जी भी कहते थे कि हमारा बहुजन समाज है, और ये बहुजन समाज जब तक बिखरा रहेगा, आज हम मूल्यांकन करें तो हम कहीं नहीं है,
न संसद में न विधानसभा में। हमारा जो वोट बैंक है वो सारा बिखर गया है। तो जो माननीय काशीराम ने काम किया था, हम उसी तरह से, मैं समता सैनिक दल का सिपाही होने के नाते पूरे भारत में मैंने अभियान छेड़ रखा है कि जो बहुजन समाज है उसको जोड़ो, और जो प्रातःकालीन जो संज्ञान है उसके माध्यम से जोड़ो। और जब तक हम जुड़ेंगे नहीं और तब तक हमारी सत्ता नहीं होगी और तब तक हमारा राज काम नहीं हो सकता। हम किसी पे कितनी आलोचना करते रहे भाई, वो सत्ता में वो कुछ भी कर सकते जी। उन्होंने जो मूर्ति बाबा साहब की जो लगाई थी, यानी जब एग्जैक्ट वो चल रहा था 3 जून को हटाई, 4 जून को रिजल्ट आया, तो ये उन्होंने सोचा 400 पार कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बाद में वो ठंडे पड़ गए। अब उनकी पूरी तरह सत्ता नहीं है। अभी सरकार जो है लूली लगड़ी है, दूसरों के सहारे पे चल रही है। पता नहीं कब उनका मूड 400 पार की बात कर हाँ। तो इसीलिए मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को कहूँगा कि अपने जब तक बहुजन समाज की सरकार नहीं बनाएंगे तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। इसका मूल कारण यही है। माननीय काशीराम कहते थे कि हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर चाहिए। और आपने देखा होगा कि माननीय काशीराम जी ने एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिरा दी थी, आपने देखा होगा। मगर वर्तमान में क्यों नहीं गिरा पा रहे जो काशीराम साहब ने पार्टी बनाई? उसका मैंने ये कारण है कि लोग व्यक्तिवादी हो गए। मैंने लिखा है कि न जाने क्यों इतनी मतलबी हो गए हैं लोग, न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए लोग। निस्वार्थ के लिए औरत शौहरत दौलत का मोह, समता आंदोलन से भटके किसको मार्ग दिखाएं, इतने खुदगर्ज हो गए। तो आज के जो लोग हैं, माननीय काशीराम जी ने चमचा युग लिखा, चमचे को इस्तेमाल करके फिर वहीं रख दिया जाता है। तो जब तक समाज में चमचे रहेंगे तब तक हमारी जो सरकारें नहीं आएंगी। तो वो चमचा युग है वो ख़त्म करना पड़ेगा। और उसी के वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं कि उन्हें तो पता है कि जो सारा समाज है बिखरा हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी बहुजन समाज की पार्टियाँ हैं उनको तमाम एक विचार की पार्टियां, उनको सबको इकट्ठा किया जाए। और समता सैनिक दल उसके लिए शक्ति भी पैदा कर रहा है और साथ में लठ भी तैयार कर रहा है। जब नहीं मानेंगे तो लठ के हिसाब से उनको सीधा करने का काम करेंगे। एक हो जाइए। कितने लठ तैयार करेंगे? बहुत सारे लठ, लाखों की संख्या में लठ। जो बदमाश लोग हैं जिन्होंने समाज को बिखेर रखा है, तब तक ये जो मामला जो सुधरेगा नहीं। कलम की ताकत को आप कैसे देखते हैं? कलम नहीं भैया, ऐसा जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब बाबा साहब का अपमान कर रहे हो फिर? नहीं, बाबा साहब का अपमान नहीं कर रहे भाई। कलम की ताकत बड़ी होती है या फिर लठ की ताकत बड़ी होती है, लेकिन बुद्ध का धर्म कहता है कि समय परिवर्तनशील होता है। वो तो अहिंसावादी थे बुद्ध, समय के अनुसार अहिंसावादी थे। तो देखो, समता सैनिक दल फौज है बाबा साहब की, और फौज का काम होता है लड़ाई लड़ना। जहाँ कहीं भी पहले कलम से भी तो लड़ाई लड़ेगी फौज। कलम वाले कलम से लड़े। समता सैनिक दल का काम तो टिट फॉर टैट वाला है भाई जी। अब आगे आपको जल्दी जो है पहले जैसे काम होने वाले हैं। जो भी कोई मनुवादी हमारे व्यक्ति को सताएगा, चाहे डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, किसी का शोषण करेगा तो सबसे पहले उसको हम सुधारेंगे। टिट फॉर टैट, अब किसका टिट फॉर टैट करने वाले? अरे मनुवादियों का, मनुवादी जो व्यक्ति विशेष का बहुत सारे हैं, कह नहीं सकते। एक अंत में मेरा सवाल था कि 2024 में समता सैनिक दल को 100 साल हो गए और 2025 में आरएसएस 100 साल का होने जा रहा है। आरएसएस ने सरकार बना ली, समता सैनिक दल ने सरकार क्यों नहीं बनाई? उसका मुख्य कारण ये है कि वो लोग सवेरे पार्कों में जाते हैं और अपना पीला झंडा लगा के अपनी शाखा लगाते हैं। 70-80 साल के लोग जाके शाखा लगाते हैं। यहाँ तो चपरासी भी हो तो समझता है कि मैं तो राष्ट्रपति बन गया, उसे समाज से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अच्छी रोटी मिल रही है, मुझे क्या लेना समाज से। तो भाई देखो, जब तक त्याग वाले लोग, समर्पण वाले लोग, शौर्यवान लोग जब तक नहीं निकलेंगे, क्योंकि समता सैनिक दल का आप जब वो पढ़ेंगे ना, अपना पेड़ पे लिखा गया है शील, शौर्य, समर्पण। हमारा व्यक्ति शीलवान भी होना चाहिए, समर्पण भी उसके अंदर होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और वो बलवान भी होना चाहिए, ताकतवर भी होना चाहिए। आज मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो पहले नहीं, मैं दिल्ली में बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में अभी जो प्रोग्राम हुआ 14 अप्रैल का,
वो मेरी लीडरशिप में हुआ, उसका समता सैनिक दल ने भी लीडर बनाया और पार्लियामेंट के लोगों ने भी लीडर बनाया। आज का जो प्रोग्राम है पार्लियामेंट का देखा होगा कितना सुंदर तरीके से हुआ। हमने कुछ कैडेट वहाँ लगाए और कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और हम लोग भी रामलीला मैदान गए और रामलीला मैदान के बाद उस झांकियों में शामिल होकर फिर यहाँ आ गए। आप भविष्य के समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आज क्या ऐलान करोगे बाबा साहेब की जयंती? मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं समता सैनिक दल का कार्यकर्ता हूँ। पद मेरे लिए बहुत छोटी चीज है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे को कोई अध्यक्ष बनाए। नेतृत्व करता भी तो होने चाहिए। हाँ, तो नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ दल के लिए। मैं तो कहता हूँ मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और जरा जोर से नारे लगाइए, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है, अमर है, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है, अमर है। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान है महान, है महान, भारतीय संविधान है महान, है महान। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। जय किसान। हम सब एक है, हम सब एक है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। एसएसडी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, एसएसडी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, एसएसडी के वास्ते खाली कर दो रास्ते। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, वो जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कमाने वाला खाएगा खाएगा खाएगा, जमाने वाला खाएगा, जो लुटेरा जाएगा जाएगा जाएगा, नया जमाना आएगा आएगा। समता सैनिक दल जिंदाबाद, 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 समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो समता आप सैनिक दल आप जिंदाबाद। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कमांडर थे, मैं यूँ कहूँ तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीडी सुजात जी थे और भी तमाम कार्यकर्ता थे। मैं पुनः आपको बाबा साहेब जी के 134वें जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।